हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2 स्टडी चैनल में। देखिए, अभी हम लोग साइंस का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर वाइज क्वेश्चंस बन सकता है वो सब सारा चीज़ कवर हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th का। और जो भी हम अभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एमसीक्यू क्वेश्चंस करवा रहे हैं जो आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आपको बहुत बढ़िया से कवर सबको कर लेना है। जिसमें अभी हम लोग पढ़ रहे थे केमिस्ट्री, इससे पहले फिजिक्स का हो गया था, पूरा कंप्लीटली आपको बता दिए। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री का ये है हम लोग का यूनिट नंबर 5 और लास्ट पार्ट है। ठीक है, जो टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक एलिमेंट्स, जिसमें तत्वों का आवर्त वर्गीकरण है। ठीक है, और ये केमिस्ट्री का पार्ट्स है। इसमें जनरली पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना, मतलब जितना भी एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन्स, ये सब जितना भी है कंप्लीटली उसी के बारे में है। यहाँ पे सब कुछ अरेंजमेंट, कहाँ पे क्या होती है, कौन साइंटिस्ट आया, कौन साइंटिस्ट गए, इतना सारा एलिमेंट्स है, सब एलिमेंट्स का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ये सब बारे में इसमें पूरा कंप्लीटली डिस्कशन करना है। तो उस चैप्टर से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकती है वो सब सारा चीज़ अभी हम आपको डिटेल से कवर करवाएंगे। ठीक है ना। तो इसमें देखिए आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है। देखिए आवर्त सारणी ऐसे होता है, इस तरह से क्लासिफिकेशन सबका किया हुआ रहता है। तो देखिए जितना भी हॉरिजॉन्टली वाला है, ये हॉरिजॉन्टली वाला को हम लोग पीरियड के नाम से जानते हैं, यानी आवर्त। ठीक है, और उदग्र स्तंभ यानी ये जो कॉलमों वाला पोर्शन होता है ना, जो ऊपर से नीचे ऐसे खड़ा है, उसको हम लोग बोलते हैं वर्ग या फिर स्क्वायर। ये तो यही हमसे पूछ रहा है उदग्र स्तंभ को क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा उदग्र स्तंभ को वर्ग कहते हैं। और पीरियड ये वाला, ये जो हॉरिजॉन्टली है ना, ये हॉरिजॉन्टल वाला को हम लोग बोलते हैं आवर्त। बहुत जरूरी है याद रखने का। लो आप लोगों को तो फर्स्ट का क्या आ जाएगा, फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेकंड, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं, यानी प्रथम वर्ग के बारे में ये वाला, हलीना करे रब से फरियाद। ठीक है, तो हलीना करे रब से फरियाद। तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग की बात कर रहा है ना, तो आवर्त सारणी के जितना भी प्रथम वर्ग के सदस्य हैं सब कौन सा धातु है, क्षारीय धातु के हैं। ठीक है ना, तो दूसरा का बी हो जाएगा। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व। देखिए शून्य समूह कहने का मतलब कि इनर्ट गैस, यानी जो किसी से अभिक्रिया नहीं करता, यानी सबसे लास्ट वाला 18 नंबर में जो भी पूरा कंप्लीटली वो होता है इनर्ट गैस। इनर्ट गैस इसमें से कौन सा, ये हीलियम है, उसी को हम लोग जीरो ग्रुप के भी नाम से जानते हैं, समझिएगा ना। थर्ड के बाद फोर्थ, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंद है। मीथेन यानी CH4 की बात कर रहा है, तो CH4 में टोटल क्या को बॉन्ड देखने को मिलेगा। कार्बन का 1 2 3 4 और हाइड्रोजन 4 को ही है, 1 2 3 और एगो हाइड्रोजन 4, क्या को बॉन्ड, 1 2 3 4, 4 को बॉन्ड तो देखने को मिल रहा है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार देखिए, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, उसको मोजले बनाए हैं, मोजले का बनाया हुआ है। ठीक है, और वो जो पूरा कंप्लीट एलिमेंट्स का जो क्लासिफिकेशन का आधार है ना, वो परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर के अनुसार उसको अरेंज किया गया, यानी परमाणु संख्या के अनुसार उसको अरेंज किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 5 के बाद 6, देखिए अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात। तो अमोनिया क्या होता है, NH3। ये NH3 एगो अणु है, इस अणु के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु, तो नाइट्रोजन का परमाणु यहाँ पे 1, हाइड्रोजन का परमाणु 3, दोनों का अनुपात 1:3 होगा। ऑप्शन इसका सी बनने वाला है। 6 के बाद 7, लोहे की परमाणु संख्या बात कर रहा है, तो लोहे का परमाणु संख्या का मतलब एटॉमिक नंबर तो 26, लोहा का 26 होती है। ऑप्शन Fe, लोहा का सिंबल Fe। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या यानी उदग्र स्तंभ या समूह की संख्या, तो ये वाला टोटल क्या गो है, ऊपरे से 18 गो टोटल स्तंभ यानी टोटल वर्ग क्या गो है, 18 गो। टोटल पीरियड यानी आवर्त क्या गो है, 7 गो, यानी ये वाला हॉरिजॉन्टली 7 को देखने को मिलने वाला। तो इसका क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 8 के बाद 9, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या, तो ओजोन के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या यानी 3 गो, O3 होता है ना, यही तो ओजोन है।
अणु एक है, इसके पीछे 1 है, यानी देखिए जो पीछे लगा रहता है उसको अणु बोलते हैं और जो नीचे लटकल रहता है उसको परमाणु बोलते हैं। तो ऑक्सीजन का क्या परमाणु, 3 गो परमाणु, ऑप्शन सी। 9 के बाद 10 देखिएगा, आवर्त सारणी में कितने आवर्त यानी क्षैतिज पंक्तियां, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रो की बात कर रहा है, तो क्या हुआ टोटल 7 हुआ, ऑप्शन इसका सी बनने वाला है। 10 के बाद 11, हीलियम कैसा तत्व है, हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम तो सेकेंड एटॉमिक नंबर 2 है, परमाणु संख्या 2 है, तो ये तो इनर्ट गैस है यानी अक्रिय है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यानी 18वां वाला ग्रुप में चल जाता है, लास्ट वाला में। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, तो ये तो 7 है, आवर्त सारणी में 7 ही आवर्त है। त्रिक का नियम यानी ट्राइड्स रूल की बात कर रहा है, त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था, तो न्यूलैंड्स का अष्टक का नियम था, न्यूलैंड्स का डॉबेराइनर का त्रिक था। देखिए डॉबेराइनर का त्रिक यानी ये त्रिक दिए थे, न्यूलैंड्स ये अष्टक का नियम दिए थे, अष्टक का नियम जो सारे गामा पाधानी फिर से सारे गामा, इस तरह से। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के पितामह, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक, मेंडलीफ। और मोजले जो अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी अभी जो हम लोग यूज करते हो मोजले के द्वारा दिया गया है, ठीक है। मोजले एटॉमिक नंबर के आधार पे यानी परमाणु संख्या के आधार पे सब एटॉमिक को अरेंज किए हैं, और जबकि मेंडलीफ जो अरेंज किए थे वो एटॉमिक मास के आधार पर अरेंज किए थे, यानी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर ये मेंडलीफ पूरा अरेंज करके बनाए हुए थे। लेकिन फिर अभी मोजले फिर आए तो थोड़ा बहुत गलत होने लगा, तो फिर उसको एटॉमिक नंबर के आधार पे सब अरेंज कर दिए। तो त्रिक का नियम डॉबेराइनर। 13 के बाद 14, अष्टक का नियम, अष्टक का नियम तो मेंडलीफ नहीं, न्यूलैंड्स। अष्टक का नियम कौन, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम था, ठीक है। डॉबेराइनर का त्रिक था, मेंडलीफ बताएं अभी, और लोथर मेरू दूसरा चीज। मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनमें से किसका आवर्त फलन होता था, यानी मेंडलीफ के अनुसार, तो मेंडलीफ के अनुसार परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता था, ऑप्शन नंबर बी। 15 के बाद देखिए 16, मेंडलीफ ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया था, तो मेंडलीफ परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम के अनुसार सब अरेंज कर दिए थे, तो वो परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सब अरेंज किए थे मेंडलीफ। देखिए आवर्त सारणी के किसी समूह विशेष में तत्वों के विद्युत धनात्मक अभिलक्षण ऊपर से नीचे की ओर आने पर, यानी ऊपर से नीचे जब आएंगे तो विद्युत धनात्मकता बढ़ेगा या घटेगा, तो बढ़ते जाता है, ठीक है ना, बढ़ेगा। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में देखिए बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि इन्हें दाएं रहता है, दाएं से बाएं आते हैं ना, तो बाएं साइड क्या है कि ज़्यादा अधातु है, और हम लोग जानते हैं कि अधातु का जो ऑक्साइड होता है उसका नेचर अम्लीय होता है, तो ऑक्साइड का अम्लीय प्रकृति क्या होगी, बढ़ेगी, बढ़ती जाती है, ऑप्शन नंबर बी। 18 के बाद 19, निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन सा, हैलोजन ग्रुप यानी ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 17 की बात किया जा रहा है, तो कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही है, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्शन करता है अभिक्रियाशील। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्षारीय होगा, कौन सबसे अधिक इसमें क्षारीय होगा, तो देखिए धातु का ऑक्साइड, तो धातु का ऑक्साइड तो क्षारीय ही होता है ना, और सोडियम वैसे भी बहुत ज़्यादा रिएक्शन करता है, तो यही हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड भी क्षारीय धातु है, लेकिन ये अधिक अभिक्रिया नहीं करेगा, क्योंकि सोडियम के कंपैरिजन में एल्युमिनियम कम रिएक्शन करता है, तो 20 का क्या बनने वाला, 20 का ए ही बन जाएगा, ठीक है ना, 20 का ए बन जाएगा। बस आज का सेशन में 20 को रखेंगे, और इसका एक और सेशन आएगी, ये जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल का एक और सेशन आएगी, बस फिर 2 सेशन में पूरा कम्प्लीटली आपको कवर हो जाएगा। बस आज का सेशन यहीं तक रखेंगे, और आते जाते सब लोग वीडियोज़ को लाइक करते हुए जाइएगा, जो भी नए लोग होंगे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, शेयर करिएगा अपना अपना सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी, ठीक है। थैंक यू, बाय। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करते हैं आप लोगों के साथ, ठीक है, बाय।